तो आज हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम के लिए उतक का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हैं। पार्ट सेकेंड। कल हमने बताया था उस लेक्चर में कि दो प्रकार के उतक, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बताया था आपको कि प्रारंभ में यानी कि ये जड़ और तनों के एकदम एपिकल शीर्ष पर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें विभाजन की क्षमता होती है, ऊतक निर्माण की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें हम विभाज्योतक कहते हैं। दूसरा परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के बारे में हमने बताया कि अस्थायी ऊतक विभाज्योतक से ही बनते हैं। विभाज्योतक जब पुराने हो जाते हैं तो उनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे ऊतक अस्थायी रूप से पौधों में व्यवस्थित हो जाते हैं और ऐसे पौधों को हम अस्थायी ऊतक, ऐसे ऊतक को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो अस्थायी ऊतक में तीन प्रकार के बताए गए, साधारण अर्थात जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक और स्पेशल परमानेंट टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। तो अस्थायी ऊतकों में साधारण हो गए, जटिल हो गए और विशेष रूप से स्पेशल ऊतक हो गए। आज हम आपको केवल सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएंगे। पहले ही हम बता चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू विभाज्योतकों से ही बनता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के बताए गए, एक तो पैरेन्काइमा जिसे हम मृदुतक कहते हैं, दूसरा कोलेनकाइमा जिसे हम स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, चौथा स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम दृढ़ोतक कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में पहला पैरेन्काइमा हो गया। पैरेन्काइमा टिश्यू आपको टिश्यू बताया गया एग्रीगेशन ऑफ द सेल यानी कोशिकाओं के समूह जो रचना और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। तो जो पैरेन्काइमा यानी मृदुतक होता है उसमें कोशिकाएं तो समान होती हैं, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है, ये जड़ तना पत्तियों में भी में पाई जाती है, लेकिन इनमें क्या होता है अंतराकोशीय स्थान अधिक पाए जाते हैं। ये गोल हो सकती हैं, जो है स्फीयर शेप हो सकती हैं या हेक्सागोनल हो सकती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं केंद्रकीय और जीवित होती हैं। अगर मान लिया इनमें एयर स्पेस पाया जाता है तो ऐसे मृदुतक को हम एरेन्काइमा या वायु मृदुतक कहते हैं। कुछ जो नए डाल होते हैं, डालें होती हैं, उनमें भी जो है क्लोरोफिल का विकास हो यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, अब आता है और ये काम क्या करती हैं, ये दृढ़ता प्रदान करती हैं पौधों में। कोलेनकाइमा हमने बताया आपको, कोलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू यानी कि पैरेन्काइमा से ही बनता है, लेकिन इनमें जो अंतराकोशीय स्थान पाए जाते हैं वो लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या जो है लिग्निन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, इसलिए इनमें जो स्पेस होता है वो समाप्त हो जाता है। काम उतना ही है जो पौधों के मैकेनिकल सहारे के लिए होता है। स्क्लेरेन्काइमा ये इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनकी कोशिकाओं के किनारों पर अगर ऐसे देखें तो ये इस प्रकार से होती हैं, तिकोनी तिरछी होती हैं, नोक इनके किनारों पर होता है। तो इस आधार पर ये स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक कही जाती हैं। इनके
दीवारों के किनारे पर कोने पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, इसलिए इसे हम दृढ़ ऊतक या दृढ़ोतक कहते हैं। काम इनका आपको बताया गया कि पौधों के आंतरिक और बाह्य मैकेनिकल सहारे के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आज आपको इस परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया गया। कल हो सकता है थोड़ा सा और बताया जाएगा। अब कुल मिलाकर के हमने बताया अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक में सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। दूसरा सिंपल में बताया गया पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के बारे में आपको उसके कैरेक्टर और उसके फीचर बताए गए। धन्यवाद।